महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले धर्मगुरु कालीचरण से जुड़ी हुई कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर रायपुर में अलग अलग थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद रायपुर पुलिस खजुराहो पहुंची और कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया। कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी चलेगा। कालीचरण जिस मकान में रुके हुए थे, पुलिस ने उस मकान के संचालक को भी अब हिरासत में ले लिया है। यानी आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है और तमाम सवाल होंगे अब पुलिस के कालीचरण के सामने। कालीचरण को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ जिस घर में वो रुके हुए थे खजुराहो में, उस मकान के संचालक को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। रायपुर में एक धर्म संसद हुई थी जिसमें उन्होंने ये अभद्र टिप्पणी की थी बापू के खिलाफ। इस समय खड़े हैं हम बागेश्वर धाम स्थित गड़ा जो कहलाता है, यहाँ पर बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे एक बागेश्वर धाम जो है रूम व्यवस्था उपलब्ध है, धाम स्टे यहाँ पे है। यहाँ पे ही कालीचरण जी रुके हुए थे और जब हमें यहाँ पे अभी बमिता थाना पुलिस भी पहुँची थी और बमिता थाना पुलिस ने जो यहाँ के जो स्टे होम के संचालक थे उनको अभी पूछताछ के लिए ले गई है। और बताया जा रहा है जो यहाँ के संचालक उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो परसों यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह आज तड़के यहाँ पर रायपुर पुलिस आई थी और रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो कालीचरण के साथ में थे, 3 अन्य लोग भी थे। रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ले गई है और यहाँ पर जो संचालक है, यहाँ जो ग्रामीण, उनका कहना था कि कालीचरण यहीं रुके थे, उसके बाद वो बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी? थाना टिकरापारा में FIR 578/21 जो कालीचरण के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी, उसकी आज सुबह 4 बजे खजुराहो के पास से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में, वहाँ के पास में एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ पे किराए पे रूम लेके रुका हुआ था। वहाँ से आरोपी की गिरफ्तारी आज सुबह रायपुर पुलिस ने करी है। सर, राजद्रोह का भी क्या मामला उस पर दर्ज किया गया है? जिस तरह से बातें चल रही थी और अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला था, राष्ट्रपिता पर ये पूरी जो अशोभनीय टिप्पणी था। जो इनिशियल कंप्लेंट आई थी उस पर 294 और धारा 505(2) के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में और भी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका बयान लिया गया और कालीचरण के पूरे वीडियो का सीजर किया गया है। उस पूरे वीडियो के बेसिस के आधार पे कुछ और धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें 153A, 153B, 295A, 505(1)A और 124A इस धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होम स्टे के मालिक को भी हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद होम स्टे के परिवार के लोगों ने बताया कि रात 2 बजे पुलिस ने ये छापेमारी की। रात में आए थे। अच्छा। और पुलिस पहले से बैठी हुई थी, वेट कर रही थी उनका। सुबह वैसा आए जैसे 2 बजे रात में जहाँ से भी आए हों, तो बस आए जैसे बस सब लोगों ने पकड़ लिया, बस ले गए उनको। कौन थे, क्या इनके ऊपर? सर, हम जी नहीं जानते कौन है क्या है, वो हमें नहीं पता। वो हमको नहीं पता कौन थे। क्या पुलिस ने किसी के आपके घर में तलाशी ली है क्या है? हाँ, देखे थे उनने, जैसे वो आए उसी ने पकड़ लिया। 2 लोग उनके साथ वाले हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। तो क्या बमिठा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया? नहीं, वो आई थी रायपुर से आई थी। साथ वाले कौन है उनके? 2 गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी पुलिस के साथ? महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इसी महीने 26 तारीख को रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसी धर्म संसद में के दौरान कालीचरण ने बापू के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। कालीचरण ने न सिर्फ गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, बल्कि गोडसे की प्रशंसा भी की थी। हालांकि बाद में कुछ संतों ने कालीचरण के बयान का विरोध भी किया और खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया था। कालीचरण के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अलग अलग थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है।
इतना ही नहीं, बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भी कालीचरण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कालीचरण ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। और बापू के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर विवाद भी अब शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ के तरीके पर सवाल उठा दिए। उन्होंने रायपुर पुलिस पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, किस बात को लेकर ऐतराज? तरीके पर ऐतराज। तरीका है वो ठीक नहीं है। कोई नक्सलाइट थोड़ी पकड़ने आए थे वो। अगर बता देते थाने को, पहले नहीं बताया तो बाद में बता देते। ये तरीका क्या है? ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करें। अब आप रात में 3 बजे सर्दी में सन्नाटे में आए कि कल को कोई पुलिस के नाम पे कोई भी घुस जाएगा। तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सर, महात्मा गांधी के खिलाफ भी तो बोला था। इसलिए तो केस लगा था। जमानती धाराएं थी, नोटिस भी दे सकते थे। कोई बना थोड़ी कर रहा है। गलती की तो, अपराध किया तो उस पर केस लगा। आपकी पुलिस को सूचना थी? नहीं, मैं वही तरीके की बात कर रहा हूँ। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। पहले नहीं दी तो बाद में दे देते। हालांकि ऐसे कोई संगीन अपराधी को पकड़ने नहीं आए थे वो। आप क्या करेंगे सर? मैंने अपने डीजीपी को कहा है कि वहां विरोध दर्ज कराए, वहां के डीजीपी से। और नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधान के तहत ही कार्रवाई हुई है। राज्य के नियमों का उल्लंघन हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि जानकारी नहीं दी गई मध्य प्रदेश को। मुझे इस बात का संतोष है, जो मैंने जनता से वादा किया था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो। गांधी जी जो सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समानता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महात्मा के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उसे गिरफ्तारी, इस बात को मुझे संतोष है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता ने गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर कोई निंदा नहीं की गई। और जब कालीचरण की गिरफ्तारी हुई तो अचानक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री प्रकट होते हैं। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है कि दुखी है? सवाल इस बात का है। प्रक्रिया की बात है तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर में कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया था, उसके वकील को भी बता दिया गया था। वकील को आपत्ति नहीं है तो गृह मंत्री क्यों आपत्ति होना चाहिए? लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर बयान दे क्यों रहे इस तरह का? इसका मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। गांधी की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। गांधी को स्वीकार करने की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद की बात नहीं करते। करके बताए तो यही जो नफरत फैलाने वाली, जहर फैलाने वाले लोग हैं, उसको पीठ पीछे ये लोग पर्दे के पीछे से बढ़ावा देते हैं और उसी कारण से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई। आपने बार बार दावा किया था, नेशनल मीडिया में भी बार बार दावा कर रहे थे कि कालीचरण की गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी, और हुई भी। क्या मध्य प्रदेश पुलिस से किसी तरह का सहयोग लेने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? आपने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस की थी या मध्य प्रदेश की पुलिस से आप लोगों ने सहयोग लेने की कोशिश की थी? ये सवाल तो उस समय भी उठाया जाना चाहिए जब उत्तर प्रदेश के अपराधी मध्य प्रदेश में पकड़े गए या बिहार में पकड़े गए। तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों? वो नहीं चाहते थे? क्या नहीं चाहते हो कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो? सवाल तो इस बात का है। अंतिम सवाल करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का धर्म संसद, जिस तरह से कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, आने वाले वक्त में इस तरह के धर्म संसद के आयोजन से पहले सोचा जाएगा कि इस तरह का बयान न हो? देखिए, धार्मिक आयोजन पे रोक बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन आयोजन की बात नहीं, लेकिन इस तरह के लोग अगर बयान देते हैं उन पे नजर रखी जाएगी। इस तरह से मामला तूल नहीं पकड़ेगा। सरेआम महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया जाता है तो यदि अमर्यादित बयान देंगे तो जैसे कालीचरण जी को पकड़ा गया उसी प्रकार से उनके